हेलो एवरीवन, आई एम विशाली। इसमें मैं आपके साथ सीक्वेंस से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी वे में समझाए गए हैं। अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखो, सीक्वेंस का पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि सेट आपको दिया गया, सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ से बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं? 1/n साइन 1/n, इस तरीके से वैल्यू पुट कर करके आपको वैल्यूज मिल रही है ना। n टेंड्स टू या n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सिस्टम। अब यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करते रहोगे, 1 2 3 4 पुट करते जाओ। जब आप पुट करते जाओगे तो आप देखोगे कि मतलब वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। जब लिमिट पॉइंट इसका देखेंगे तो मतलब इतनी वैल्यूज पुट करेंगे, हम ये देखेंगे कि जीरो के पास इसके इनफाइनाइट पॉइंट्स हमें मिलते हुए दिखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी आप देख रहे हो तो ये भी एक तरीके से जो 1/n है ये ब्यूटीफुल सेट जैसा बन रहा है कि आप इसमें 1/1 1/2 1/3 1/4 पुट करोगे तो आपको दिखता है कि जीरो के पास आपको इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलते हैं। सिमिलरली जब साइन 1/n के बारे में बात करें, इसमें भी आप जब वैल्यूज पुट करोगे तो आप इसको कितना करोगे, सेम इसको आप क्या करोगे, आप जब पुट करोगे 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5, और साइन आपको पता है कि -1 से लेके 1 के बीच में वैल्यू रोटेट करेगा, तो आपको ये इस तरीके से जल्दी 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 दौड़ता हुआ दिखाई देगा 1 से -1 के बीच में। तो इसका जो लिमिट पॉइंट समथिंग वैल्यू दिस गोज टू 0, तो इसका लिमिट पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, 1 लिमिट पॉइंट एंड द वैल्यू ऑफ द लिमिट पॉइंट इज 0। तो यहाँ से हमें इसका आंसर मिल जाएगा ए। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है लेट an, तो हमें जो सीक्वेंस बनाने को दी है वो an सीक्वेंस दी है, जिस सीक्वेंस की वैल्यू इन्होंने sin π/n जैसी दी है। अब आपको इसने कहा है ये सीक्वेंस में जो वैल्यूज हैं वो ऐसी मिलेंगी, जैसे a1 तो ये बना sin π, फिर आपने a2 दिया जो बना आपका sin π/2, फिर आपने a3 दिया जो आपका बना sin π/3। ठीक है, फिर आपका बना a4 विच इज इक्वल टू sin π/4, विच योर a5 योर इक्वल टू सो ऑन। इस तरीके से वैल्यू आपको पता है कि यहाँ पे जब आप पाई की वैल्यू देखोगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी, π/2 पे वैल्यू 1 बन जाएगी, ये वैल्यू √3/2 तो सभी को याद होगी, 9th से हम ये टेबल याद करते हैं, 1/√2 एंड सो ऑन। ये वैल्यूज तुम्हें इस तरीके से मिल रही है। तुम्हें इन वैल्यूज को खुद में देख के दिख रहा है कि 0 से लेके 1 के बीच की सारी वैल्यूज, मतलब 0 से लेके 1 तक की सारी वैल्यूज ये कवर कर रहा है ना। इस ये जो सेट बनेगा इसका रेंज सेट, उसके अंदर ये सारी वैल्यूज 0 एंड सो ऑन 1 तक की आ जाएंगी। अब ये कह रहा है द सुप्रीमम इज, जो ये an सीक्वेंस बन रहा है इसका सुप्रीमम क्या होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या अटेन हो रही है 1, सुप्रीमम 1 बनेगा तो 1, तो 0 एंड इट इज अटेन, नहीं ये भी गलत। ठीक है, नेक्स्ट 1 एंड इट इज अटेन्ड, 1 एंड इट इज नॉट अटेन्ड। 1 मिला है और हमें सेट के अंदर मिल रहा है क्योंकि इसकी वैल्यू 1 आएगी। अगर बाय चांस यहाँ 1 नहीं आती, कुछ 0.9 ऐसी आती, तो हम कह देते कि 1 है लेकिन इट इज नॉट अटेन्ड। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इससे क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है। यहाँ पे हमें इसने लिमिट निकालने को कहा है, ये एक वैल्यू बना के दे, सीक्वेंस के फॉर्मेट में वैल्यू दे रखी है। तो ऐसे वाले में तुम पहले ये इस तरीके की जो सीक्वेंस होती है, मैंने तुम्हें थ्योरी में भी बताया, टेलीस्कोपिक टाइप की सीक्वेंस ओपन होती है। तुम्हें पहले इसकी लास्ट वाली टर्म समझनी है कि है क्या, पहले इसी पे काम करना। तो देखो ये डिनोमिनेटर में क्या है, 2n-1 प्लस 2n+1। ठीक है, अब हमें पता है कि जब भी डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट होता है तो उसको हमें रेशनलाइज करना पड़ता है इसके ही अपोजिट टर्म से। तो 2n-1, ये प्लस का है तो माइनस 2n+1, फिर डिनोमिनेटर में आएगा 2n-1 माइनस 2n+1। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, 2n-1 माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 2n+1, यहाँ डिनोमिनेटर में a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2n-1 माइनस टाइम्स ऑफ 2n-1, यही बनेगा। ये कैंसिल, तो ये वैल्यू रिड्यूस होके आएगी 2n-1 माइनस 2n+1 अपॉन में माइनस का 2। अब इस माइनस के 2 को अगर मैं ऊपर ही यूज कर लूँ तो ये प्लस का और ये माइनस का है ना, और ये भी प्लस का, तो वैल्यू बन जाएगी 1/2 ऑफ 2n+1 माइनस में 2n-1, ये बनेगी ऐसी वैल्यू। ठीक है, इसको याद रखना। नाउ नेक्स्ट, इसका मतलब कि जो मुझे ये टर्म मिली ये रिड्यूस होके आई 1/2 ऑफ, ये पीछे वाली वैल्यू पहले लिखी थी तो यहाँ थी 2n+1 माइनस में 2n-1, ये रिड्यूस हो गया। इसका मतलब ये भी ऐसी कुछ आएगी तो इसको मान लेते हैं, तो 1/2 तो सबका कॉमन, तो ये बनेगी √3 माइनस √1, ये बनेगी प्लस में √5 माइनस √3, इसके बाद जो दूसरा होगा वो होगा √7 माइनस √5,
सो ऑन, आखिर में हो जाएगा √2 प्लस का 1 माइनस √2 -1। ये वाले क्वेश्चंस में यही फॉर्मेट आपको अप्लाई करना है। 1/2 और 1/√n आपका चला रहा है। अब आप देखोगे तो ये जो सारे अंदर की टर्म्स है वो कटती चली जाएंगी, ये भी कैंसिल हो, सिर्फ आपको माइनस का 1 और ये वैल्यू मिलेगी। तो 1/2 बाहर से आया, 1/√n आया, साथ में आपके पास यहाँ पे आया 2n+1 और यहाँ पे आया माइनस का 1। ठीक है, अब यहाँ पे 1/2 भी बाहर ले लो, √n भी बाहर ले लो। √n कॉमन ले लेते हैं क्योंकि ये लिमिट पूछ रहा है n टेंड्स टू इंफिनिटी। √n कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, √2 प्लस 1/n माइनस में 1। तो 1/इंफिनिटी टेंड्स टू 0। क्लियर, ये वैल्यू यहाँ को रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ को रिड्यूस हो जाएगी और यहाँ पे आपका क्या है, √n, ये भी चला गया आपके पास पूरी वैल्यू। तो यहाँ पे आपके पास और 1/√n आपने पूरा कॉमन लिया तो यहाँ भी √n, दिस ऑल्सो टेंड्स टू 0। तो आपके पास वैल्यू क्या बची, सिर्फ √2 और डिनोमिनेटर में बची है। तो हमारे पास वैल्यू रिड्यूस हो गया √2 अपॉन में 2, ये कैंसिल। तो हमारे पास वैल्यू है 1/√2। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो 1/√2। सेम क्वेश्चन यहाँ पे ये वाला भी है, ये वाला भी बता देते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, दिस पूरा अंदर ही हमेशा टेलीस्कोपिक सीरीज बनती है, तो लास्ट वाली टर्म को ले लो, या लास्ट वाली टर्म को नहीं लेते हो तो इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से भी कर सकते हैं। दैट विल बी टेकिंग फॉर k, जैसा k के लिए होगा विल बी यूजिंग फॉर n, ऐसा भी कह सकते हैं। हम ही डायरेक्टली n के लिए कर देते हैं, कोई ज्यादा फर्क तो पड़ेगा नहीं k n रखने में, सेम। तो 1/√2 प्लस √2n+2, इसको सेम मल्टीप्लाई करेंगे √2n माइनस टाइम्स ऑफ 2n+2। ठीक है, डिनोमिनेटर में 2n माइनस √2n+2, सेम फॉलोज फॉर दिस। अब यहाँ पे क्या आया, ये आया √2n माइनस टाइम्स ऑफ रूट में 2n+2 और यहाँ होल स्क्वायर बन जाएगा इसका, तो ये बन जाएगा 2n-2। ठीक है, ये कैंसिल, सेम फॉलोज, ये माइनस को यहाँ पे यूज कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 2n+2 स्क्वायर रूट और माइनस में √2। 1/2 बाहर से ले लेते हैं, हमारे पास ये टर्म और है बाहर से, तो इसको ऐड कर देते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/2 √n और साथ में यहाँ पे आ गया 2n+2 स्क्वायर रूट और माइनस में √2। अब √n सबसे कॉमन ले लेते हैं, तो स्क्वायर रूट कॉमन ले लेते हैं, सो विल बी गेटिंग 2 प्लस 2/n माइनस में 2/n स्क्वायर रूट एंड दिस स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी ले लिया √n/2, पूरे टर्म में से कॉमन ले लिया, तो n, अब ये वाली क्या बची वैल्यू, ये कैंसिल, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, दिस गोज टू 0 एंड दिस गोज टू 0, सो विल गेट द सेम थिंग, √2 अपॉन में 2। सो ये वैल्यू बची 1/√2। अगर वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।